अब सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस को जारी करने में फॉल्ट भी है। किस डेट का है, इसमें डेट नहीं दिया और इन्होंने इस नोटिस को ऐसी जगह पे अपलोड कर दिया है कि इसको हर कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। इतने सारे कन्फ्यूजन के साथ एक और ये भी प्रॉब्लम है कि इसको सामने देना चाहिए था वेबसाइट पे, लेकिन वो भी सामने नहीं दिया है। तो देखिए नोटिस है क्या, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड वाइल स्टडिंग referring to the sample paper for classes 10th and 12th term 1 for the academic session 2021-22। ये आपके कुछ नोटिस यानी कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए हैं। अब पॉइंट्स क्या है, उस पॉइंट्स को देखिए। फर्स्ट क्या है, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन इन द सैम्पल पेपर आर नॉट ऑफ 1 मार्क ईच फॉर ऑल पेपर्स। अब यहाँ देखिए सीबीएसई ने क्या कहा, इसने कहा कि जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन को देखा जाए तो उसका 1 मार्क्स नहीं है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन द सैम्पल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, एंड ऑल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। अब इस पॉइंट में क्या कह रही है सीबीएसई? सीबीएसई ये कह रही है कि मैथमेटिक्स और जितने भी लैंग्वेज के पेपर हैं, लैंग्वेज हैं, उन सब में सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो लैंग्वेज के पेपर्स हैं उसमें सब में जो है जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन के जो एक क्वेश्चन होगा तो एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 मार्क होगा, यानी वेटेज जो दिया हुआ है 1 क्वेश्चन 1 मार्क, लेकिन इंग्लिश को छोड़कर। ठीक है, ये था आपका सेकंड पॉइंट, जिस कन्फ्यूजन को अब जाके सीबीएसई क्लियर कर रही है। अब थर्ड पॉइंट, नंबर 3, फॉर अदर सब्जेक्ट ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स विज अविज द टोटल मार्क्स गिवन, दैट इज 40 और 35 और 25 और 15 एंड द वेटेज ऑफ मार्क्स पर क्वेश्चन विल बी एज फॉलोड। अब जो यहाँ पर है जो मैथ्स हैं, कुछ लैंग्वेज के जो पेपर है उसको छोड़कर जिसमें मिसिंग है, कुछ जो प्रॉब्लम हुआ, या फिर इंग्लिश को ले हम, तो सारे सब्जेक्ट को चाहे उसके मार्क्स टोटल मार्क्स कुछ भी हो, चाहे वो 40 हो 30 हो कुछ भी हो, उसके जो है नीचे इन्होंने एक टेबल बना दिया, उसके अकॉर्डिंग वेटेज दिया हुआ पर क्वेश्चन का कि एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिलेगा। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर यहाँ देखिए इन्होंने ये बताया नहीं सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट भी नहीं बताया, यहाँ भी एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि वहाँ दिखना चाहिए इन सब्जेक्ट में 40 मार्क्स मैक्सिमम है, इसमें 30 मार्क्स है, इसमें 40 है, इसमें 35 है, इसमें 15 है, इसमें लिखना चाहिए था सब्जेक्ट वाइज, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा और डायरेक्ट लिख दिया है कि जिसका मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा और उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 होंगे, तो क्वेश्चन जो है उसके जो वेटेज होंगे पर क्वेश्चन होगा 0.8, यानी एक क्वेश्चन का मार्क मिलेगा 0.8, जिसका मैक्सिमम मार्क 35 होगा, मैक्सिमम मार्क 35 होगा, और उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जिसको आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी जिसका आंसर आपको लिखना है, अगर 40 है तो एक क्वेश्चन का वेटेज यानी एक क्वेश्चन का मार्क 0.7 होगा। उसी तरह अगर 40 मैक्सिमम मार्क है और उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है 45 है जिसको आपको लिखने हैं, तो उसका वेटेज दिया हुआ 0.88। देखिए ये सीबीएसई ने क्या है कि पता कन्फ्यूज़न कितना है। अब तो उन्होंने सैम्पल पेपर तो दे दिया, अब क्या करें, उसको तो इधर उधर कर नहीं सकते, चलिए इसी को कुछ भी कर दें। ये था, तो इसने देखिए कि एक मार्क्स यहाँ नंबर 3 में जो देख रहे हैं 40 मैक्सिमम मार्क्स है और 45 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, तो एक मार्क्स का वेटेज जो आएगा वो 0.88। ये तो अजीब व गरीब है, 0.88। आप देखिए अगर कोई क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स आपका 35 है, तो अब देखिए और उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसका आंसर लिखने वो 45 है, तो उस कंडीशन में ईच क्वेश्चन
जो मार्क्स मिलेंगे वो 0.77 होगा। चलिए, उसके बाद अगर किसी का मैक्सिमम मार्क्स, किसी क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम मार्क 25 है और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, तो एक क्वेश्चन का जो मार्क मिलेगा वो और भी चौंकाने वाला है। देखिए लिखा हुआ है 0.625। ये तो पहली बार अपने लाइफ में देख रहा हूँ कि ऐसा कभी होता है कि एक क्वेश्चन का मार्क्स इस टाइप से पॉइंट में करके दिया जा रहा है। ये भी अजीबोगरीब है। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है कि मैक्सिमम जिसका मार्क्स 15 होगा किसी क्वेश्चन पेपर का और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 होगा, तो एक क्वेश्चन का यानी पर क्वेश्चन जो मार्क मिलेंगे वो 0.6 होंगे, यानी सब के सब लेस देन 1। और कुछ तो ऐसे हैं जो देख ही रहे आप, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर कि क्या है ये 0.625। ये था CBSE का जो उन्होंने दिया है कि इसको अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं। बट अब आप देखेंगे कि जो लास्ट है पॉइंट नंबर 4, उसमें उन्होंने क्या कहा है। If total marks scored by a candidate is in fraction, then the same will be rounded off to the next higher numerical number. For example, if the child gets 16.1 mark, then the total marks will be rounded off to 17 and so on. यानी इन्होंने कहा कि अगर किसी का फ्रैक्शन में आप मार्क्स मिल गया, जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद उस कैंडिडेट का जो मार्क्स आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन समझ रहे हैं ना आप लोग, बटा में आ रहा है। तो जब फ्रैक्शन में आ रहा तो उसको वो फिर से पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, और जब पॉइंट में कुछ ऐसा आ जाए 16.1 आ गया तो उसको 17 कर देंगे वो लोग। ये अजीब है। यानी फ्रैक्शन को फिर से वो राउंड अप करेंगे, राउंड ऑफ करने के बाद उसको 17 कर देंगे, 18 कर देंगे। 15.5 है तो 16 हो जाएगा, 19.8 है तो 19.8 है तो वो 20 हो जाएगा। ये CBSE ने अपने मिस्टेक को करेक्शन के लिए ये एक नया नोटिस दे दिया है। इस नोटिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये सही नोटिफिकेशन है या नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें एंड लाइक शेयर this video.